हमारे ग्रंथा के अनीश जी और प्रिय विद्यार्थीगण, आप सबको होली की शुभकामना। बहुत बहुत आभार जो आप लोग यहाँ आए हैं, इस बहुमूल्य परिचर्चा में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवनेस दिखा रहा है कि आप लोग शिक्षा के प्रति अवेयरनेस है, जागरूक है। मैं सबसे पहले विकास भाई को बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने वैल्यू एजुकेशन को करके दिखाया है। देखिए, यूपीएससी में हमें जो सिखाया जाता है, एक शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है कि शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन यूपीएससी में एक चीज और जोड़ दिया जाता है, वैल्यू एजुकेशन। कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है कि शिक्षा का मतलब व्यक्ति का विकास भी होता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है, और व्यक्तित्व तो अपने आप में व्यापक शब्द है। व्यक्तित्व मतलब आपकी ईमानदारी, आपकी छवि, आपका चरित्र, आपका कर्म, आपको समाज के प्रति संवेदना, पर्यावरण के प्रति सचेतना, मतलब बहुत सारा चीजों को हम जब मिलाते हैं तो वो एक व्यापक डायमेंशन के रूप में आपका व्यक्तित्व, जिसे पर्सनालिटी कहते हैं, वो उभर के आता है। विकास भाई एक यूपीएससी की तैयारी हम लोग दोनों साथ में कर रहे थे, और हम लोग के बीच में था कि हम लोग दोनों लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो हम लोग गांव के लिए कुछ बेहतर करेंगे। और इस क्रम में विकास भाई सफल हुए, और किसी कारण से मैं असफल हो गया, मतलब एक तरह से असफल ही मानो। तो हम लोगों में जो था कि जो सफल होगा वो कुछ ना कुछ करेगा। अगर हम सक्सेस हो गए तो हम करेंगे, आप हो जाइए तो आप कीजिएगा, ठीक है, कोई ना कोई तो मान लीजिए होगा। विकास भाई वो करके दिखाए हैं, आप यकीन मानिए कि कोई हमें लगता है कि पढ़ लिख के वैल्यू एजुकेशन का इन्होंने सही में सदुपयोग किया है। यूपीएससी क्या होता है इन्होंने दिखाया कि वाकई यूपीएससी का मतलब पढ़ने का हमें अपने समाज के प्रति जवाबदेही क्या होती है। जिस मिट्टी से हम जिस समाज से कुछ लेते हैं तो हमें एक समय आता है कि उस समाज को देने का वक्त आता है। जब आप पढ़ लिख लेते हैं, जब आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं, तो सफलता का मतलब ये नहीं है कि कहीं से धन को एकत्रित करना, कहीं से सिर्फ अपने पद का प्रतिष्ठा को सिर्फ बढ़ाना। उसका मतलब होता है कि समाज के लिए हमें कुछ करना है। और इस क्रम में विकास भाई ने अपने निजी जमीन पर, जो कि कोई इतना बड़ा योगदान नहीं दे सकता है, इन्होंने अपना निजी जमीन पर अपने पैसे से और अपने सारे मतलब कहीं ना कहीं अपने जो भी हुआ अपना, इन्होंने इनका जितना हम इनके करीब हैं, ये चाहेंगे तो कल गए कल फॉर्चूनर खरीद सकते हैं, हमको मालूम है। कल गए ये समाज में दबदबा दिखा सकते हैं, नंबर पर दिखा सकते हैं कि डीवाईएसपी, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक सादगी जीवन जी के एक समाज के लिए हमेशा से कुछ मोटिवेट, कुछ आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने साइकिल यात्रा की, इन्होंने कभी भी एक महंगी गाड़ी खरीदने का, इनसे जब बात होता था तो बोले कि ये हमें तो जीवन में क्या है, कुर्ता पैजामा मिल जाए, इससे हमसे क्या जाता है। लोग तो ब्रांडेड कपड़ा कम से कम 5-5 हज़ार का कपड़ा खरीदते हैं, इनका पैसा कभी भी ब्रांड वाले कपड़े में नहीं गया है, जो हम मतलब जितना नजदीकी से जानते हैं। कोई भी कभी नाइकी पूमा की बात इन्होंने नहीं की है। मतलब जितना कम हो सके उतना इन्होंने अपने संसाधनों को कम किया है। महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था, जो उन्होंने जो समाज के लिए महात्मा गांधी का सोच था, इन्होंने उसको अमल किया है। आज भी प्लास्टिक पर्यावरण के जो भी सबसे ज्यादा नुकसान है, आज भी इन्होंने कभी भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विकास पांडे कभी भी अपने खरीदारी के क्रम में एक झोला ले जाते हैं और क्या करते हैं कि वहां से सामान खरीदते हैं, प्लास्टिक कोई देता भी है तो उनको मना कर देते हैं कि भैया ये प्लास्टिक रखिए, इससे हमारा पर्यावरण क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमें शिक्षित का मतलब सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, उसको वाकई में समाज में उसका इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप बहुत सफल हो जाते हैं, पैसा कमाने लगता है, तो बारी आती है कि हम समाज को कुछ करें। समाज भी आपसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई कुछ आप करें। कल के आप लोग भविष्य हैं। जैसे कि 3 चीज है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और आपका एक्सपीरियंस। ये बहुत
किसी के व्यक्तित्व के बनाने में तीनों चीज का बड़ा ही अहम योगदान होता है। एजुकेशन, इन्वायरमेंट और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम लोग दिल्ली तैयारी इसलिए करने गए कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं था। एक जिस तरह का माहौल होना चाहिए वो माहौल हमारे गांव में नहीं मिल रहा था, और हमने महंगे किराया दे के वहाँ 10,000 से किराया नहीं गाँव में नहीं मिलता है, तो वहाँ हम लोग अपने नहीं होता कि आवश्यकता घर का ये भी ना कर रहा था, घर का सिचुएशन उस तरह था भी नहीं, फिर भी हम लोग बहुत कुछ त्याग करके वहाँ रहना चालू किया इन्वायरमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए। उस समय जो है कि दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन के रूप में नहीं था, जो आज हम लोग डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं। पूरा दुनिया क्या है कि एक मुट्ठी में है, एक कहीं ना कहीं डिजिटलाइज है कि आप कहीं भी यूट्यूब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तरह तरह से। पहले हम लोग देखा जाता था कि ये टीचर कौन अच्छा है, मुखर्जी नगर में कौन कोचिंग बढ़िया है, तो सारा का सारा क्या था, मैनुअल था, ऑफलाइन था। कोई भी किसी तरह का अभी बाजारीकरण में डिजिटलीकरण नहीं हुआ था, जिससे हम लोग माहौल के चक्कर में यूपीएससी की तैयारी दिल्ली करने गए। लेकिन आज के दौर में आपके मोबाइल में सारा कुछ है, पूरा दुनिया आप में माहौल आपके पास, जब जैसा आपके ऊपर अब माहौल है। अब माहौल ये नहीं बोल सकते हैं कि दिल्ली में है, अब दिल्ली का लड़का भी खुद लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता है, अब वो भी कोचिंग के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है। अब इन्वायरमेंट अपने आप को बनाना है, जो कि इन्वायरमेंट आप अपने बना सकते हैं। और इसके बाद रहा बात एजुकेशन का, तो एजुकेशन में भी कई तरह की सामग्री इंटरनेट पर पड़ी है, जिससे आप उसका उचित लाभ ले सकते हैं। विकास भाई देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी कल गए पढ़े ना, तो अपने में मोरल और वैल्यू एजुकेशन को रखिए। बहुत सारे देखिए, थोड़ा सा मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तुलनात्मक कर रहे हैं। तुलनात्मक मतलब यूरोप के देशों से और भारत के देशों में, और बिहार उत्तर प्रदेश खास तौर से। जब बिहार उत्तर प्रदेश के लोग सफल होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो अपने क्षेत्र में क्या करते हैं कि एक बड़े गायक को बुला लेते हैं, खेसारी, पवन सिंह को, तरह के लोग बुला के 15-20 लाख रुपया क्या करते हैं कि उस दिन लगा देते हैं, और मतलब दिखा देते हैं कि हम सफल हुए हैं और हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आप 50-60 फॉर्चूनर देखिएगा, तरह तरह के लोग देखिएगा, मतलब सभी वीआईपी क्या आपको दिखाई देंगे। आप लोग इस चीज को देखे होंगे कि बड़े बड़े परिवारों में बड़े बड़े वीआईपी का बोलबाला दिखाई देता है। लेकिन अगर पश्चिमी देशों में जाइएगा तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। पश्चिमी देशों में जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समाज में काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को बुला लेते हैं, और अपने क्षेत्र में जिनको जरूरत है डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में इलाज करवाते हैं। जरूरत है तो एक स्कूल बना देते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती है, हेल्थ सेंटर खोल देते हैं, मतलब समाज की जरूरत के हिसाब से वो काम करते हैं। विकास भाई भी ये कर सकते थे, अपने शादी में भी इन्होंने शादी भी बहुत सिंपल ढंग से किया। ये भी चाहते थे बहुत पूरा दिखा सकते थे कि इनको, हमको लगता है डीएसपी है, बहुत लोग जानते भी नहीं कि डीएसपी है। कभी इन्होंने दिखाने की कोशिश ही नहीं किया कि हम इस पोस्ट पर भी है, जो यूपीएससी वास्तव में किसी इंसान को बताता है कि हाँ क्या करना चाहिए हमें कल गए। तो अगर सभी लोग कल गए, आप लोग भी पढ़े लिख के कहीं सफल होते हैं, तो आप प्रोग्राम ना करके कम से कम पुलिस में भी होते हैं तो एक डॉक्टर को बुला सकते हैं, मतलब छोटा मोटा, और फ्री ऑफ आंख तो चेक करवा सकते हैं ना, 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं ना समाज पर, तो इससे समाज बनेगा कि बिगड़ेगा। आप जो खर्च अपने 27 में दुगोला कार्यक्रम करके सकते हैं, अगर हम लोग क्या करें कि इस तरह के कार्यक्रम करें, आप तो क्या इससे लगता नहीं है कि समाज थोड़ा थोड़ा योगदान से बदलेगा। और समाज की कोई एक व्यक्ति समाज को मतलब उसको बनाने में बड़ा योगदान नहीं दे सकता है। समाज बनाने के लिए सबका सहयोग का होना जरूरी है। जब ये आपके लिए लाइब्रेरी खोले हैं तो सबको चाहिए कि हम लोग आपसे समन्वय के साथ, एकता के साथ, शिष्टाचार के साथ कुछ बेहतर करने का मौका मिला है तो इसे जरूर करें, है कि नहीं। और जहां कहीं भी कमी आता है तो उसको पूरा करें। कल गए जब देखिए, किसी भी समाज में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। कोई भी देश 3 स्तंभों पर मुख्य रूप से टिका है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पर्यावरण अभी चूंकि जरूरी है तो पर्यावरण को भी सभी लोग जोड़ रहे हैं। तो सामाजिक विकास तभी हो सकता है जब आप पढ़े लिखे हो,